इमरान खान साहब तो हैं जेल में, तो क्या आप ही 5 साल इस असम्बली में वज़ीर आज़म रहेंगे या इमरान खान साहब आएंगे तो फिर सूरत हाल बदलेगी? एक सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम होता है, उससे भी एक नैनो सेकंड के अंदर उसी वक्त जिस वक्त वो अडयाला से बाहर निकल रहे होंगे, उस वक्त इस्तीफा उमर अयूब का उधर ही होगा। और इमरान खान साहब को इंशाल्लाह हम लोग वजीर आजम बनाएंगे। अच्छा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात आप लोग कब करा रहे हैं? क्योंकि इस बात पर भी अभाम पाया जा रहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद के बाद भी आप लोगों को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी? जी, हम लोग बहुत जल्द करा रहे हैं। मेरा ख्याल है आज या कल में आपका शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। अच्छा, मंशूर में उमर साहब ये है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त वोटों से हो, गोया ये एक सदारती निज़ाम की आप बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके पास जितने नंबर्स हैं, आपका दावा है कि वो तो इतने हैं कि उसके वो आईनी तरमीम भी उनके ज़रिए हो सकती है, तो क्या आप फिर सदारती निज़ाम लाएंगे और फिर 18वीं तरमीम को भी कुछ छेड़ेंगे? देखिए जी, हमारे लीगल एक्सपर्ट्स पे भी इस पे उन्होंने भी नजरसानी की है, पर प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है कि वो इस तरह के डायरेक्टली इलेक्टेड भी हों। तो हमें से कोई वो क्या कहते हैं हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आइडिया है और आइडियाज़ चेंज भी होते हैं, आइडियाज़ बेहतर भी होते हैं, बाकी लोगों के साथ आदमी बैठता है। ये हमारा प्रपोजल है, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है और हम लोग बामी मुशावरत के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। बुनियादी तौर पे हम लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अच्छा उमर अयूब साहब, अगर किसी वजह से आप लोगों को सीटें वापस नहीं मिल पाती, गो कि आप लोग होपफुल हैं, इस वक्त जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है, हमें इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुल्क बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में बानी PTI लचक का मुजाहरा करके मुल्क को इन मसाइल से निकालने में कलीदी किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, आज सीटें नहीं होती और खुदा ना खास्ता कोई चीज इशू होता है, पहली बात है कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरह के हम लोगों को लोग एंकर्स ने और बाकी लोगों ने कहा था जी ये PTI ये तो खत्म हो गई है, ये खत्म, ये ठोस हो गई है, इनका तो बंदा ही नहीं होगा, वो अल्लाह के हुक्म के साथ हमने कर दिखाया। वोटर्स भी आए। इमरान खान साहब का जो आप समझें विजन है और उनका जो उनका जो बयानिया है वो लोगों के दिल में रब के हुक्म के साथ उतर आया और लोगों ने वोटें दी और हम लोग कामयाब हुए। इसी तरह यहाँ पे उस दिन का हम लोग इंतजार करें जिस वक्त तक डब्बों से वोट नहीं निकलते, उसके बाद फिर ये मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, खान साहब, तरफ तो आप ये दावा कर रहे हैं, अपने ऐलानात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, वज़राए आला किसके पास जाएंगे, और साथ ही साथ पुलिस भी तैयारियां कर रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आप में से कई लोग जो मफरूर हैं या वो लोग जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, वो जैसे ही कहीं नजर आएंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो आप कैसे तसव्वुर करते हैं कि आप ये सारा मामला, यानी इस मामले से गुजर जाएंगे कि आप उधर असम्बली में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं और साथ ही वहां पे पुलिस का नाका लगा हो और आपके मेंबर्स आ रहे हो और पुलिस की गाड़ियों में उन्हें भरा जा रहा हो? तो इस सूरत हाल से कैसे ओहदा बरा होंगे आप? तो फिर चलाएं जमहूरियत, फिर ये किस तरह होगा? फिर तो देखें, आपके पास IMF का ट्रांच है ना, पैसे किधर से आएंगे? मुल्क जो है वो हवा पे तो नहीं चलेगा। IMF दुनिया जो है वो इनको मतलब अभी लान तान कर रही है कि जी ये इलेक्शन आपका किस तरह का प्री पोल रिगिंग आप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने दीवार से लगाया, उससे पहले सिंबल एक पार्टी का ले लेते हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े जाते हैं। मैं इस पे गवाही दे रहा हूं, मैंने खुद अपने चार्जेस किए हैं कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े गए थे पुलिस की वजह से, और वो DSP मिला भी था मेरे साथियों के साथ और उसने कहा जी मजबूर है, हमें ऑर्डर्स थे ऊपर से DPO के, IG के। तो ये लोग जब ये काम करेंगे और आगे जाके आपको मतलब ये सारे स्टेटेड फैक्ट्स हैं, उसके बाद भी दुनिया देख रही है, तो IMF तो फिर कहेगा कि जी अच्छा यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये जो अभी स्टेप्स उठाने जा रहे हैं, तो जब ये जमहूरी हुकूमत नहीं होगी और ये गैर जमहूरी हुकूमतें इस वक्त फायज है पाकिस्तान पे, तो फिर करके दिखा ले। फिर तो ये सारा इलेक्शन प्रोसेस, सारे जो जमहूरी पार्टी हैं उनको कह दें आप घर बैठ जाएं, और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को उनको घर बैठे उन्होंने मुख्तलिफ सीटों से जिता दिया था जहां पे वो हारे थे, तो फिर वो करके बैठे।
फिर तो आप ये करेंगे कि ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट 18 और ग्रेड के उनको नॉमिनेट कर दें सूबाई असेंबली में, और 21 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट को, सेक्रेटरी को कह दें जी ये कौमी असेंबली के मेंबरान होंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, चलाए निज़ाम, फिर देखते हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि एक तजवीज़ ये भी गर्दिश कर रही है कि सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लें। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक साहब तो अलल ऐलान ये कह रहे हैं, तो आप इस तरह की किसी तजवीज़ की तायद करेंगे? ये तो इसी तरह ही है कि सवाल आप करें गाजर और जवाब हो आलू। मतलब सिंपल बात है, मेजॉरिटी हमारे पास है, जोर से हमसे छीनने की या कोशिश कर रही है, उसको हम लोग मानेंगे नहीं, उसका हम लोग पूरा दिफा करेंगे, ताकुब करेंगे। नेशनल गवर्नमेंट क्यों बनाए जब मेजॉरिटी अवाम ने हमें वोट दिया है? 3 करोड़ 30 मिलियन वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। इनको तो थोड़ी थोड़ी सीटें मिली, इनको 40 सीट एक पार्टी को मिली है, वो भी जोर और जबर के साथ। ये तो वक्त के फिरौन बने हुए थे ये दूसरी पार्टियां वाले। क्या हुआ? अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, खत्म हो गई बात। ये करें ना, तो लिहाजा हम तो कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये बनाते रहे, ये नेशनल गवर्नमेंट खेलते रहे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे।